आज हम शंकु परिच्छेद में वृत्त के अंतर्गत वृत्त के व्यापक समीकरण का अध्ययन करेंगे। तो वृत्त का व्यापक समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि एक्स वर्ग और वाई वर्ग का गुणांक एक होता है। यदि मान लीजिए एक्स वर्ग और वाई वर्ग के गुणांक एक ना होकर यदि ए हो मतलब 2, 3, 4, 5 कोई भी हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसका भाग दे देते हैं। एक्स वर्ग और वाई वर्ग में जिस संख्या का गुणा हुआ होता है उसका भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा एक्स वर्ग धन वाई वर्ग 2g अपान ए एक्स प्लस 2f अपान ए वाई प्लस c अपान ए बराबर 0। तो कुल मिला के हमें व्यापक समीकरण को उसी रूप में लिखना है जैसे एक्स वर्ग धन वाई वर्ग 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। यहाँ पर ये g कैपिटल जी हो गया क्योंकि इस g के जगह पर हो गया g अपान ए का मान। उसी प्रकार कैपिटल f अपान ए और c का मान c अपान ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका ये व्यापक समीकरण है। अब यहाँ पर इस व्यापक समीकरण में वृत्त का केंद्र और त्रिज्या, वृत्त का केंद्र और त्रिज्या देखने के लिए इसमें वृत्त का केंद्र होता है माइनस जी माइनस एफ। इसका जो भी समीकरण दिया रहेगा उससे तुलना कर लेंगे व्यापक समीकरण से, जी और एफ का मान ज्ञात करेंगे तो केंद्र के लिए माइनस जी और माइनस एफ ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार त्रिज्या के लिए रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी एफ और सी का मान ज्ञात करने के बाद रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का मान ज्ञात करेंगे। अब आता है यहाँ पर संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त क्या है? वे सभी वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो मतलब एक समान हो तथा त्रिज्याएं अलग अलग हो उनको संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 है। यहाँ पर क्या होगा, ये c के जगह पर दूसरा हो जाएगा, जैसे लेमडा बराबर 0 हो गया। तो इस प्रकार से इसको बोलेंगे हम संकेंद्रीय वृत्त। वृत्त में एक और मुख्य है वृत्तों का अक्षों पर काटे गए अंतःखंड। तो अक्षों पर काटे गए अंतःखंड के लिए हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर ये चित्र है, यहाँ पर हमें ये मिलेगा कि अक्षों पर काटे गए अंतःखंड के लिए देखें, ये जो वृत्त है एक्स अक्ष पर ए बी अंतःखंड काट रहा है, वाई अक्ष पर सी डी अंतःखंड काट रहा है। उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक्स वर्ग धन वाई वर्ग धन 2gx धन 2fy प्लस c बराबर 0 है। तो वृत्त का व्यापक समीकरण हो गया। यहाँ पर हम वाई अक्ष पर जिन बिंदुओं पर काटेगा, मान लीजिए वाई अक्ष पर काट रहा है सी और डी पर, तो यहाँ पर x का मान क्या होगा, 0 होगा। तो मान लेते हैं ये x बराबर 0 होगा, तो समीकरण क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। जहाँ जहाँ x है वो पर 0 हो जाएगा। अब ये जो समीकरण है ये द्विघाती समीकरण है। इस द्विघाती समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पर इसके दो मूल मिलेंगे, y1 और y2। तो हम अब यहाँ देखें मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है, माइनस बी अपान ए, अर्थात ये माइनस 2f हो गया। मूलों का गुणनफल c हो गया। अब c और d जो है, c और d की हमें क्या ज्ञात करना है, सी डी की लंबाई ज्ञात करना, अंतःखंड का मान। तो सी डी बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा ओ डी माइनस ओ सी। यहाँ पर सी डी बराबर होगा ओ डी माइनस ओ सी होगा ये। तो ओ डी माइनस ओ सी किए, ओ डी का मान जो होगा यहाँ से यहाँ तक का दूरी मान ली y2 और ये हो जाएगा y1। तो y2 माइनस y1 हो गया। ये y2 माइनस y1 हुआ। तो y2 माइनस y1 को हम और क्या लिख सकते हैं, मूलों के योग के रूप में। तो y2 प्लस y1 का होल स्क्वायर इस रूप से माइनस 4y1 y2, ये 10वीं में पढ़े हैं। तो y1 प्लस y2 मतलब मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल कितना है, माइनस 2f। तो माइनस 2f का वर्ग कितना हो जाएगा, 4f का वर्ग माइनस 4y1 y2 अर्थात मूलों का गुणनफल। तो गुणनफल का मान आया c। तो 4f स्क्वायर माइनस c हो गया कि इसमें 4c रूट में। अब यहाँ से क्या करेंगे, 4 बाहर निकाल लेंगे। 4 बाहर निकाल लेंगे तो रूट में है तो बाहर निकले कितना, 2, बचा f स्क्वायर माइनस c। यह हुआ y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड सी डी का मान। इसी प्रकार x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड का मान ज्ञात करेंगे, जैसे चित्र में दिखाया गया ए बी।
तो क्या हो जाएगा 2√g² माइनस सी। इस प्रकार से अंतःखंड की लंबाई का निर्धारण कर लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि इससे संबंधित सवाल हल करने के लिए, जैसे कि प्रश्न है, मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न कि वृत्त का समीकरण दिया है, जैसे वृत्त है x² + y² माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 बराबर 0, तो केंद्र एवं त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया गया समीकरण है उसको हम व्यापक समीकरण से तुलना कर लेंगे, अर्थात इसकी तुलना किससे करने पर x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर 0 से करने पर। अब यहाँ देखें हम 2gx मतलब x का जो गुणांक है वो 2g के बराबर है, तो x का गुणांक कितना है ऋण 4, तो 2g बराबर मिलेगा हमें कितना ऋण 4, तो 2g बराबर हो गया ऋण 4। इसी प्रकार तो g बराबर कितना हो जाएगा, g बराबर हो गया ऋण 2। अब 2fy y का जिसके साथ गुणा हुआ है वो 2f है, तो यहाँ y का किसके साथ गुणा हुआ है ऋण 8 के साथ, तो 2f बराबर हो जाएगा 2f बराबर हो गया ऋण 8, तो f बराबर कितना मिल गया ऋण 4। अब यहाँ पर जो c का मान है, c कांस्टेंट है, स्वतंत्र पद है, तो c बराबर मिल गया ऋण कितना 45। अब इस प्रकार से वृत्त का केंद्र, तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या बताया था -g - f। यहाँ पर g का मान है ऋण 2, तो -g का मान क्या हो जाएगा -2। f का मान है ऋण 4, तो -f का मान कितना हो जाएगा 4। तो ये वृत्त का क्या निकल गया, केंद्र का निर्देशांक निकल गया। इसी प्रकार वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र पढ़े, √g² + f² माइनस c। इसमें मान रख दें, तो यहाँ मान रखने के लिए g का मान कितना आया है, यहाँ पर g मिला है ऋण 2 का वर्ग, f कितना मिला है ऋण 4 का वर्ग, माइनस c कितना मिला है -45। तो ये हो गया ऋण 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 4 का वर्ग 16, और ये हो गया -45, तो 16 × 4 = 20, 20 और 45 हो गया 65, तो √65 ये इसका त्रिज्या निकल जाएगा। तो इस प्रकार से वृत्त का केंद्र और त्रिज्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें केंद्र और त्रिज्या ज्ञात तो आसानी से किया जा सकता है, और इसमें देख लेते हैं एक आध सवाल जिसमें केंद्र और त्रिज्या को छोड़कर कुछ अलग मान हो। जैसे मान लेते हैं एक सवाल ये है कि अगला प्रश्न दूसरा देखते हैं कि वृत्त का समीकरण दिया है 2x² + 2y² माइनस x बराबर 0। इसका केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना है। तो केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करने के लिए जब हम इसका तुलना करेंगे, तुलना किससे करेंगे, व्यापक समीकरण। तो समीकरण क्या है, समीकरण उसका x²। अब यहाँ पर ध्यान देना कि तुलना करने से पहले जैसे बताया गया है यहाँ x² और y² में 2 का गुणा है, तो पहले 2 का भाग कर दें, तो समीकरण में 2 से क्या कर दें भाग कर दें, तो क्या मिलेगा x² धन y² ऋण 1/2x बराबर 0।
ये हो गया। अब इसकी तुलना कर लें व्यापक समीकरण x वर्ग धन y वर्ग धन 2gx धन 2fy धन c बराबर 0 से करने पर। जब इसका तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा। अब यहाँ देखें 2g बराबर क्या है, तो 2gx है तो x का गुणांक कितने हैं पर ऋण 1/2, तो 2g बराबर हुआ ऋण 1/2। तो g का मान कितना निकल जाएगा, 2 का वहाँ पर क्या हो जाएगा, पक्षांतर होगा तो 1/2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा ऋण 1/4। इसी प्रकार 2f बराबर देखें तो जो y का गुणांक है वो 2f है, तो यहाँ y वाले के पद नहीं है इसलिए 2f बराबर 0 हो गया। तो f बराबर क्या मिल गया, 0 मिल गया। c में यहाँ कोई स्वतंत्र पद नहीं है तो c बराबर हो गया कितना, 0। तो c बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से हम इसका वृत्त का केंद्र और त्रिज्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो वृत्त का केंद्र क्या होता है, -g - f। तो यहाँ पर -g का मान है ऋण 1/4, तो -g का मान क्या हो जाएगा, धन 1/4। f का मान 0, तो ये वृत्त का केंद्र हो गया। इसके बाद वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, √g² + f² - c। मान रख दें यहाँ पर, तो g का मान कितना है, g का मान है ऋण 1/4, तो ऋण 1/4 का वर्ग प्लस f² 0 माइनस c का मान भी कितना है, 0 हो गया। तो ये हो गया √1/16। तो बराबर आ गया कितना, 1/16 है तो ये हो गया 1/4। तो इस प्रकार से केंद्र और त्रिज्या दोनों का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिल गया केंद्र क्या मिला, 1/4 और 0, और त्रिज्या मिला 1/4। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मान ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें यह देखना है कि जैसे संकेंद्री वृत्त के बारे में पढ़े हैं, तो संकेंद्री वृत्त से संबंधित सवाल देख लेते हैं। तो संकेंद्री वृत्त से संबंधित सवाल देखने के लिए जैसे कोई प्रश्न है कि बताना है कि वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वृत्त के संकेंद्री हैं। तो वृत्त के संकेंद्री है मतलब जैसे प्रश्न है संकेंद्री वृत्त से, तो संकेंद्री वृत्त के लिए जैसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, जो वृत्त जैसे वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वृत्त का समीकरण क्या है, x वर्ग धन y वर्ग ऋण 8x, x वर्ग धन y वर्ग ऋण 8x धन 6y ऋण 5 बराबर 0 के संकेंद्री है। तथा बिंदु ऋण 2 ऋण 7 से होकर जाता है। तो इसके लिए हम यह देखें, जो दिए गए वृत्त है उसके संकेंद्री है दिया है, तो संकेंद्री होने पर क्या होता है, संकेंद्री होने पर त्रिज्या दोनों के समान होते हैं। तो त्रिज्या समान होंगे अर्थात जो ये वृत्त दिया गया है तो दिए गए वृत्त के संकेंद्री वृत्त होगा। तो मान लेते हैं दिए गए वृत्त का संकेंद्री वृत्त क्या होगा, ये होगा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y और प्लस लेमडा बराबर 0। ये सिर्फ यही अंतर रहेगा समकेंद्रीय वृत्त में। अब सवाल यह है कि ये बिंदु ऋण 2 ऋण 7 से होकर जाता है, तो ये जो समीकरण है, समीकरण एक अर्थात ये जो वृत्त है वो बिंदु ऋण 2 ऋण 7 से होकर जाता है, अर्थात ऋण 2 और ऋण 7 उस वृत्त पर क्या होंगे, स्थित होंगे। वृत्त पर स्थित होंगे तो दिए गए निर्देशांकों को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो x और y का मान, x का मान ऋण 2 और y का मान ऋण 7 रख दें। तो यहाँ पर ऋण 2 का वर्ग प्लस y वर्ग की जगह पे ऋण 7 का वर्ग माइनस 8 और x का मान कितना, ऋण 2 प्लस 6, y का मान ऋण 7 प्लस लेमडा बराबर 0 हो गया। अब यहाँ हम देखें मान ज्ञात कर लें तो ऋण 2 का वर्ग 4, 7 का वर्ग 49, धन 8 दूने 16, ऋण 8 6 सत्ते कितना हो गया 42 प्लस लेमडा बराबर हो गया 0। जोड़ घटा लें तो लेमडा बराबर मिलेगा हमें ऋण 27। तो ये जो लेमडा बराबर ऋण 27 मिला, इस मान को अभिष्ट जो समीकरण रहेगा उसमें रख देंगे, अर्थात हमारा अपेक्षित समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। तो ये वह समकेंद्रीय वृत्त होगा जो बिंदु ऋण 2 और ऋण 7 से होकर के जा रहा है। तो इस प्रकार से इसका मान ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर दो समकेंद्रीय वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उसके लिए देखते हैं, एक सवाल देख लेते हैं कि वृत्त जो है, जैसे कि स्पर्श संबंधी प्रश्न जो है, बाह्यता स्पर्श करते हैं या आंतरिकता स्पर्श करते हैं। इसके लिए है कि वृत्त x वर्ग धन y वर्ग ऋण 14x ऋण 10y धन 58 बराबर 0 और दूसरा वृत्त जो है x वर्ग धन y वर्ग ऋण 2x धन 6y ऋण 26 बराबर 0 एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करते हैं। अब सवाल यह है कि दो समकेंद्रीय वृत्त, अर्थात ये समकेंद्रीय वृत्त नहीं दिया गया, ये दिया गया दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करते हैं। तो बाह्यता स्पर्श करते हैं तो क्या होगा, दोनों के केंद्रों की बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योग के बराबर होना चाहिए। जैसे दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करेंगे इस प्रकार से, जैसे ये एक वृत्त हुआ और ये दूसरा वृत्त, तो यहाँ पर इस प्रकार से बना लें कि ये दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करेंगे, अर्थात ये दोनों के केंद्र, एक का केंद्र C1 एक का केंद्र C2 और ये इसका R1 और ये इसका R2। तो यहाँ पर क्या होगा कि केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों वृत्तों की केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो दिए हुए वृत्त का समीकरण में, जैसे दिए हुए वृत्त का समीकरण, जैसे पहला दिया है x वर्ग धन y वर्ग ऋण 14x ऋण 10y धन 58 बराबर 0। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो इसका केंद्र और त्रिज्या, तो जैसे केंद्र माइनस जी और माइनस एफ होता है, तो माइनस जी माइनस एफ, तो यहाँ जी और एफ का मान क्या होगा ये देख लें हम। तो जी और एफ का मान होगा
जैसे 2g बराबर है ऋण 14, तो g बराबर हो जाएगा कितना, ऋण 7, तो -g है तो यह कितना हो गया 7। 2f बराबर ऋण 10, तो f बराबर हो गया ऋण 5, तो -f का मान हो गया 5, तो इसका केंद्र निकल गया 7 और 5। इसी प्रकार इसका त्रिज्या क्या है, √g² + f² - c। तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे g का मान कितना आया ऋण 7, तो उसका वर्ग हो जाएगा कितना 49, f का मान ऋण 5, तो इसका हो गया 25, और c का मान है -58। ये तो यह हो गया, इसका मान हो जाएगा कितना बचेगा 49 और 25, उसमें 58 गया तो बच जाए कितना 16, तो यह हो गया √16 बराबर 4। तो त्रिज्या कितना हो गया, एक का 4 हो गया। इसी प्रकार वृत्त, दूसरे वृत्त का दिया है क्या, x² धन y² ऋण 2x धन 6y ऋण 26 बराबर 0। तो इस वृत्त का केंद्र, तो वृत्त 2 का जो है केंद्र -g -f, तो यहाँ पर 2g बराबर ऋण 2 है, तो g बराबर कितना हुआ ऋण 1, तो g बराबर ऋण 1 हुआ, तो -g का मान कितना हो जाएगा 1, अर्थात यहाँ g बराबर आ गया ऋण 1, तो -g का मान आ गया 1। इसी प्रकार 2f का मान 6 है, तो f का मान 3 हो गया, तो -f का मान कितना हो जाएगा, जैसे f का मान 3 आया तो -f का मान हो गया -3। ये निकल गया इसका क्या, केंद्र। इसका त्रिज्या सूत्र वही रहेगा, g² + f² - c। तो g² मतलब ऋण 1 का वर्ग, तो ऋण 1 का वर्ग हो गया 1, 3 का वर्ग 9 धन -c, तो c का मान ऋण कितना है 26, ऋण 26 है तो यह क्या हो जाएगा धन 26 हो गया, तो 26 × 10 = 36, तो यह हो गया √36 बराबर, यह हो गया कितना 6। अब हम यहाँ देखें दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, तो केंद्रों के बीच की दूरी निकाल लें। केंद्रों के बीच की दूरी बराबर, अब बीच की दूरी निकालने का सूत्र जानते हो, x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, किसमें रूट में, तो हो जाएगा √1 का केंद्र क्या आया 7 और 5, और 1 का केंद्र आया 1 और ऋण 3, तो 7 ऋण 1 का वर्ग धन 5 ऋण 3 करेंगे तो 5 धन क्या हो जाएगा 3 का वर्ग, तो यह हो गया 7 में 1 गया 6 का वर्ग, 6 का वर्ग हो गया कितना 36, 5 3 8, 8 का वर्ग हो गया 64 बराबर रूट हो गया 100 बराबर 10। अब इस प्रकार से यहाँ पर ये जो मान आया 10 आ गया। अब यहाँ देखें त्रिज्याओं का योग, तो बताया गया था कि त्रिज्याओं का जो योग है, त्रिज्याओं का योग, पहले का त्रिज्या कितना 4, दूसरे का 6, तो 4 धन 6 बराबर आया 10। तो त्रिज्याओं का योग जो है केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर है। त्रिज्याओं का योग बराबर 10 बराबर केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों बराबर हैं, अर्थात जब त्रिज्याओं का योग केंद्रों के बीच की दूरी के योग के बराबर होगा तो यह सिद्ध हो जाएगा कि दोनों एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। अतः दोनों वृत्त परस्पर बाह्यतः स्पर्श करते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है, अगर मान लो कहीं आ गया कि अंतः स्पर्श करते हैं, तो अंतः स्पर्श में क्या होगा, जब उनकी केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होगा तो दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिकता स्पर्श करते हैं। अगर सवाल ऐसा आता है तो उसको इस प्रकार से बनाया जा सकता है।